देखिए ये आपका है चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री तो आप लोग जानते हो, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ये क्या होती है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होती है। ब्रांच ऑफ, फिर क्या करो, सबसे पहले हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जिस प्रकार से ट्री एक क्या होता है, ट्री होता है, उसकी कई ब्रांचेज होती है, उसका मैथ से एक प्रकार की ट्री है, उसकी कई ब्रांचेज हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हुआ, अलजेब्रा हुआ, कैलकुलस हुआ, और स्टैटिस्टिक्स हुआ, डायनेमिक्स हुआ। तो ये सब क्या होते हैं कि मैथमेटिक्स की ब्रांच है। तो ट्रिग्नोमेट्री का ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें हम जो स्टडी करते हैं ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। अगर हम इसको वो करें, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन, ये होता है ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। ट्राई मीन्स होता है 3, ट्राई मीन्स होता है 3, गॉन मीन्स होता है साइड्स, और मेट्रॉन होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो हम जो स्टडी करते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, वो 3 साइड्स के मेजरमेंट्स के बारे में बात करते हैं। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका ट्रायंगल होता है, तो भाई 3 साइड्स के मेजरमेंट की बात करते हैं। तो 3 साइड्स के मेजरमेंट में क्या होता है, ट्रायंगल ही एक ऐसी चीज है जिसमें 3 साइड्स की बात होती है, और कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसमें 3 साइड्स के बारे में बात होती है। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल की साइड्स को फाइंड करने की हम बात करते हैं। अच्छा, इसमें जो हम बात करते हैं वो साइड और एंगल के बीच रिलेशनशिप की बात करते हैं। ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच रिलेशनशिप की बात करते हैं। और याद रखना, इसमें जितने भी ट्रायंगल लेते हैं वो सारे ट्रायंगल क्या होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। याद रखिएगा, जितने भी ट्रायंगल लेते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। अच्छा, ये बात समझ में आएगी, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल आपको मालूम होगा, जिस ट्रायंगल में एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो, उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे आप बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, 2 चीज में, जो ये क्लास के बाद 100% ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चे कंफ्यूजन कहां से आती है, वो हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस नहीं ले पाते, इसमें गड़बड़ी कर देते हैं और गलत हो जाता है क्वेश्चन। आज का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो ये राइट एंगल है ना, राइट एंगल के सामने वाला हमेशा याद रखना, राइट एंगल के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज, ये फिक्स होगा, ये बदल नहीं सकता। एंगल कहीं से भी देखो, चाहे यहां दो चाहे यहां से देखो, चाहे थीटा यहां हो चाहे यहां हो, वो हाइपोटेन्यूज यही रहेगा। क्योंकि हाइपोटेन्यूज की डिफिनेशन होती है द लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज अ हाइपोटेन्यूज। किसी ट्रायंगल की जो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वही सबसे बड़ी की साइड होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। वो डिपेंड करता है आप कहां से देख रहे हो। जहां से आप देखोगे उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जैसे हमने एंगल यहां पे रख दिया, तो इसके सामने वाला ये देखो ना, ये ए मान लो ए बी सी है, साइड ट्रायंगल हो गया। तो थीटा आप यहां से देख रहे हो, तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको साइड में पी कहते हैं, और हाइपोटेन्यूज को साइड में कैपिटल एच कहते हैं। अब जो बचा वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, उसे बी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसी एंगल को यहां से देखें, मान लो अल्फा एंगल है, कोई कह दे साइन अल्फा,
साइन अल्फा, तो इसका मतलब आप अल्फा से देख रहे हो। तो यहां से देखेंगे तो हमने एक वर्ड बोला, उस वर्ड को याद रखना कि जहां से आप देख रहे हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और जो बगल बचेगा वो क्या होगा, बेस होगा। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, बीसी होगा। बेस कौन होगा, एबी। हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा, कहीं से भी देखिए। बस यही चीज अगर क्लियर हो गई तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है उसको ध्यान दें। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, इसमें जैसा कि आपको पढ़ाया गया होगा पी बी पी अपॉन एच एच बी। बहुत लोग इसको बहुत चीजें कहते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये कहते हैं। बहुत लोग ये कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो जैसे आप याद कर पाओ वैसे याद करो, लेकिन सबसे बढ़िया चीज है याद रखो, ये चीज याद रखोगे क्या बढ़िया रहेगा, क्या, पी बी पी अपॉन एच एच बी। और इस तरह याद करो कि एकदम पिक्चर फीड हो जाए, मतलब आंख बंद को तो आना चाहिए पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये आना चाहिए पी बी पी अपॉन एच एच बी, पी बी पी अपॉन एच एच बी। उसके बाद में होता क्या है, यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा और ये होगा आपका टैन थीटा। याद रखो इसको, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। फिर नीचे क्या होगा, कॉसेक सेक कॉट। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉसेक सेक कॉट, याद रखना। साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट, इसको याद रखो। ऊपर वाला पूछेंगे नीचे चलेंगे, नीचे वाला पूछेंगे तो ऊपर चलेंगे। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताओ, जब आपको ये वर्ड कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो तभी ये बताना। कभी कभी कहते हैं भैया साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो आप उनसे पूछो कि साइन थीटा का हमें क्या बताना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताना है या रेसिप्रोकल रिलेशन बताना है, क्या बताना है। तो जब वो कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताओ तब इसकी बात करना। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ऊपर वाला पूछ लिया तो हम क्या चलेंगे, नीचे चलेंगे। अर्थात क्या होगा, P बाई एच होगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा की बात करें तो B बाई एच अर्थात बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरी बात होती है टैन थीटा का, टैन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अच्छा, अब मान लिया कॉसेक थीटा याद कर लिया, क्या कॉसेक थीटा। जब शुरुआत में बच्चे क्या होते हैं, शुरुआत में बच्चे क्या करते हैं, इन तीन चीजों को पहले याद कर लो। कुछ लोग सोचते हैं कि यार जब आएगा तो हम इसको लिख लेंगे और लिख के कर देंगे, तो इतना टाइम आपको नहीं रहता किसी क्वेश्चन करने के लिए। बार बार आप ये बनाओ और उससे याद करो, तो आपको याद करना पड़ेगा, एक्सपर्ट बनना है। तो साइन थीटा का P बाई एच, कॉस का B बाई एच, टैन का P बाई बी। बस याद रखना कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, टैन कॉट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है। तो जैसे कॉसेक थीटा कह दिया तो तुरंत क्या कर दो, साइन का उल्टा, या नीचे वाला पूछा तो ऊपर चलेंगे, H बाई P, H बाई P हो जाएगा। सेक थीटा पूछ लिया, सेक थीटा पूछ लिया, ये देखो नीचे वाला पूछ लिया, क्या चलेंगे, ऊपर चलेंगे, H बाई B हो जाएगा, H बाई क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। कॉट थीटा पूछ लिया, क्या बोल लिया, कॉट थीटा, तो क्या होगा, B बाई P। हमने एक वर्ड बोला था शुरू में, ऊपर वाला पूछेंगे तो नीचे चलेंगे, नीचे वाला पूछेंगे तो ऊपर चलेंगे। ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब याद करने की बारी आती है।
तो आपको 3 तो याद करना ही पड़ेगा। साइन का b/h, कॉस का b/h और tan का क्या होगा, h कट गया p/b। यार पहला p/h, फिर p को हटाओ b/h, फिर h हटा दो p/b। ये याद करेंगे, ट्रिक मान लो। तो साइन कॉस tan हो गया, ठीक है। अब कॉसेक जो होगा, कॉसेक हमेशा याद रखना, कॉसेक साइन को उल्टा होता है, सेक कॉस को उल्टा होता है, कॉट tan को उल्टा होता है। तो कॉसेक तुरंत जैसे कॉसेक आया तुरंत सोचो यार साइन का क्या होता है, उसको उल्टा करेंगे। साइन का हमें याद है p/h होता है, इसको पलट दो तो h/p होगा। सेक जैसे आया तुरंत सोचो यार कॉस का क्या होता है, उसको उल्टा करेंगे। कॉस का होता है b/h, इसको पलट दो h/p। तुरंत पूछा कॉट, अच्छा कॉट मतलब tan को उल्टा, tan मतलब p/b, इसको उल्टा दो b/b। क्लियर, ये हो गया, ठीक है। अच्छा एक और बात आती है, जो होती है क्या, रेसिप्रोकल रिलेशन। अगर आपसे कहा जाए कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होगा, उल्टा देख लो ये दूसरे क्या है, उल्टा ही तो है। साइन कॉसेक क्या है, उल्टा ही तो है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा। समझ लीजिए, बच्चे मैथ में कमजोर नहीं होते, सबका ब्रेन टॉप ब्रेन का होता है। यस सर। लेकिन उनको टीचर अच्छे नहीं मिलते हैं। टीचर जब तक किसी बच्चे को बेस से नहीं पढ़ाओगे, बच्चे को क्लियर नहीं हो पाओगे। यस सर। ये देखिए एक चीज क्लियर कर देंगे। साइन थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन कोई पूछे, तो बताओ ना 1/cosec थीटा। लेकिन अगर बोल लिया साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो p/h बताना, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात करेंगे तो ये बताना है, रेसिप्रोकल रेशियो की बात करेंगे तो ये आएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। अच्छा मान लो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 1/cosec होता है। अच्छा बताओ cosec को पूछ लिया तो क्या दिक्कत है, 1/sin थीटा। आपको cosec यहाँ आएगा, साइन यहाँ चला जाएगा। cosec थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रेशियो तो 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। चलो दूसरी बात आई, cos थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है 1/sec थीटा। कहीं पर देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि सर समझ में कम आ रहा है। रीजन क्या होता है, पहले बच्चा शुरुआत में फार्मूला याद नहीं करता। जब फार्मूला याद नहीं करता तो होता क्या है कि उसको दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि भाई जैसे क्या है, ये फार्मूला याद रहा, कहीं पे आ गया क्या कॉसेक आया, कहीं पे कॉसेक आया, तो हम सोचेंगे यार कॉसेक मतलब फार्मूला याद है, तुरंत उसको कहोगे यार साइन बदल दे, 1/sin कर दे। कहीं पे मान लीजिए आपका कॉस आ गया, उसको सेक को बदलना तो 1/sec कर देंगे। कहीं 1/sec आना तो वहां कॉस लिख देंगे। तो तुरंत क्या होता है, आप जब क्वेश्चन को लगाते जाओ उसमें जो फार्मूला आएगा तो दिमाग काम करेगा, तो ऑटोमेटिकली ये याद है, तो कहोगे हाँ यार तो फार्मूला बन रहा है, जहां फार्मूला बना तो फार्मूला अप्लाई कर दो, बस सीधा फंडा है। सीधा जहां फार्मूला आ रहा हो वहां फार्मूला अप्लाई कर दो, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यस। cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। अच्छा और sec को यहां भेज दो, cos यहां आ जाएगा, तो sec थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/cos थीटा। थर्ड होता है क्या, tan थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन 1/cot थीटा। तो cot को कोई पूछ ले 1/tan। हां cot कोई पूछ ले तो 1/tan थीटा। ये सब बेसिक फंडा है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की ये बेस है। जैसे आप घर बनाते हैं, हाँ जैसे आप क्या करते हो, कोई इंग्लिश पढ़ते तो ABCD पढ़ना पड़ता है, वैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो तो ये ABCD फंडामेंटल चीजें पढ़ो, ठीक है जी। अब देखो बेस, एकदम बेस, ये जो पढ़ लेगा ना ट्रिग्नोमेट्री, उसको आना ही आना 100 9 वाले मैं 10th को पढ़ा दूंगा,
देख लिया, 9th वाले बच्चे बैठे हो, 10th देखना पड़ता है। ये वो 9th वाले ही तो ये 9th में नहीं। सुन लीजिए, अब हम बात करते हैं एक नए फार्मूले की। जी सर। जो बेसिक फार्मूला होता है, जान होती ट्रिग्नोमेट्री की, बेसिक फार्मूला यस सर। इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री नहीं चल सकती। इसको याद कर लो, पूरी हाँ। ट्रिग्नोमेट्री तर गई। मतलब जितनी उत्पत्ति है यहीं से सब उत्पत्ति है। जी सर। ये बेसिक फार्मूला कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। पहला होता है क्या, याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो है भैया मेन फार्मूला। ये तो है भैया मेन फार्मूला। इससे दो सब फार्मूले निकलते हैं। यस सर। एक फार्मूला निकलता है इससे, देखो कैसे दो फार्मूले निकलते हैं। पहला जो फार्मूला निकलता है, साइन को साइड में दो, साइन को उधर भेज दिया, यस या इधर साइन स्क्वायर थीटा रोक दिया, रोक दिया, साइन स्क्वायर थीटा रोक दिया, कॉस स्क्वायर थीटा उधर भेजेंगे, इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में जाएगा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। बोलो मत, बोलो सही बोलो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। जी सर। साइन स्क्वायर थीटा इधर रोक देंगे, इसको उधर भेजेंगे तो ये प्लस में उधर जाएगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मान लीजिए आपने कॉस स्क्वायर थीटा रोक दिया, कॉस स्क्वायर थीटा रोकोगे साइन बचा जाएगा, आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो जैसे ये सब याद रहेगा, इतनी चीजें याद रहेगी, तो कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आया, तुरंत आप कह दोगे 1, तुरंत दिमाग काम करेगा। यस यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ये तो कहीं सुने हैं, ये तो इसका तो फार्मूला है, तुरंत लगाओगे 1। या कहीं 1 है, कहीं 1 है, तो आप चाहते हो साइन पास आया तो मामला सही हो जाता, सही होता। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दोगे 1 हो जाएगा। अच्छा मान लिया कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा है, आपको चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप ट्रांसफर कर लोगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर थीटा। ये सब भैया फार्मूले याद रहेंगे, दिमाग काम करेगा। यस। चलिए दूसरा बेसिक फार्मूला बताते हैं। दूसरा साइड में तो हाँ, दूसरा जो बेसिक फार्मूला है वो होता क्या है, याद रखना, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस इज आवर सेकंड बेसिक फार्मूला। sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर वही सिस्टम लगाओ, पहले 1 को इधर लाओ, फिर tan को इधर लाओ। तो जब 1 को इधर लाएंगे होगा क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये दूसरा फॉर्म। अब नेक्स्ट फार्मूला क्या होगा, 1 को अब उधर रहने दो, अभी आपने 1 लाया इधर, अब 1 को उधर रहने दो, tan को लेकर चले आओ इधर, तो होगा क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से दो फार्मूले निकल आए। अब तीसरा बेसिक फार्मूला हम बताए जा रहे हैं, जो होता क्या है, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। जिस प्रकार से इसमें दो फार्मूले निकाले, वैसे यहां से दो फार्मूले निकालेंगे। ये सब इतना भैया सोते समय अगर कोई पूछ लेना, सोते समय जी सर, तो निकले तो सही निकले, यस सर, गलत ना निकले, मतलब आपके सही निकलना चाहिए। सुन लीजिए, तो इसमें क्या होगा, पहला cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर है क्या, माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा देखो, पहले 1 को इधर लेकर चले गए, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट ये सब फॉर्मूले भैया याद रहेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्री तो हलवा बन जाएगी, याद रखना। यस सर, ट्रिग्नोमेट्री हलवा बना दूंगा, याद रखना। यस सर, बहुत इजी हो जाएगी ये सब फॉर्मूले का याद रखना, पक्का। चलिए ठीक है, फॉर्मूले पूरे बन जाएंगे। ये हो गया। ये क्या, हम उसको बोले नहीं, ये भगवान बुक लाइए, ले लीजिए।
अरे सर देखो कोई भी चीज आप जितनी बार पढ़ोगे ना उतना पढ़ने में मजा आता है। उतना आपको नई नई चीजें जानकारी होगी। Yes, जैसे आज sir. हम जो चीज बताने जा रहे हैं वो आपको लोग को भी जानकारी जो चलेगा उनको नहीं पता चलेगा। तुम्हें भी नहीं जानकारी होगी। बताइए। होगी, एक्स्ट्रा पढ़े हैं। क्वॉशिएंट रिलेशन, क्वॉशिएंट रिलेशन फॉर्मूला तो जानते हो, लेकिन उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्वॉशिएंट रिलेशन। क्या बोलते हैं? क्वॉशिएंट रिलेशन। एक आपने पढ़ा था ये tan थीटा का होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cos थीटा का होता है क्वॉशिएंट रिलेशन। क्या बोलते हैं? क्वॉशिएंट। क्वॉशिएंट रिलेशन। पढ़े तो हैं सर, ये क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, लेकिन ये नाम नहीं जानते थे ना। जानते थे ना। अरे भाई जो एक्स्ट्रा नहीं पढ़े वो नहीं जानते थे, हम लोग पढ़े एक्स्ट्रा। यही सब हाँ, ये क्वॉशिएंट रिलेशन, इसका नाम होता है क्वॉशिएंट रिलेशन। जान गए। ठीक है, बाकी ये तो जानते थे cot थीटा tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? ये sin upon cos, cot equal to cos upon sin। हाँ, तो जैसे इसमें एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 1, ये बोर्ड के क्वेश्चन है। सीबीएसई 2000 कितना पूछा गया है? 14 पूछा गया है। जी सर। if 3 cot a, सुनिए, जी सर। 3 cot a इक्वल टू 4, भैया आवाज करना हो चले जाओ। यस सर। अगर शांति से पढ़ना तो पढ़ लो। if 3 cot a इक्वल टू 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a इक्वल टू cos square a minus sin square a आर नॉट, मतलब ये इसके इक्वल है कि नहीं? ये इसके इक्वल है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो गिवन हो तो हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल सकते हैं। टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। जैसा कि आपने देखा sin cos tan cos x cot ना जी। तो एक यहाँ पर दिया है 3 cot थीटा को cot a इक्वल टू 4, तो यहाँ से cot a वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो गिवन है तो हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड कर लेंगे, अर्थात tan a फाइंड कर लेंगे, cos a फाइंड कर लेंगे और sin a फाइंड कर लेंगे। फिर LHS लेंगे, इसमें tan a की वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर RHS लेंगे, उसमें sin a और cos a वैल्यू पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अगर LHS और RHS दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो ये इक्वल होंगे, नहीं तो इक्वल नहीं। चलिए सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। 3 cot a इक्वल टू 4, 3 cot a इक्वल टू 4। यहाँ से क्या निकाल लोगे? cot a, क्या निकाल लो? cot a, तो हो जाएगा क्या? 4/3। ये पढ़ लो, 7 में तुम्हें भी समझ में आएगी। नहीं पढ़ना नहीं चाहते, दिक्कत इस बात की है। बैठो, टाइम वेस्ट कर, टाइम है तो पढ़ लो। cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3। सर हो गया है। पहले cot a रोक दो, इसको उधर भेज दो, तो 4/3। अब हम जानते हैं cot a ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, तो वहां पे हमने बताया है वो होता है बेस बटे परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस बटे परपेंडिकुलर। तो पहला काम है जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो गिवन है उसको लिख लो, फिर उसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है वो लिख लो। तो बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये बेस आपका हो गया 4, परपेंडिकुलर हो गया आपका 3। तो तीसरी साइड आप तुरंत निकाल लिया करो। 2 साइड आपको गिवन है, तीसरी साइड आप तुरंत फाइंड कर लिया करो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? h² इक्वल टू p² प्लस b²। ये किसने दिया था? पाइथागोरस जी ने दिया था। उन्होंने बहुत अच्छी थ्योरम दे दिया था, क्योंकि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइड हमें गिवन है तो हम थर्ड साइड यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी में भी बस सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वो दिया रहे वो लिखो, उसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है वो लिखो,
फिर आपको मालूम हो जाएगा कि ये बेस हो गया 4, परपेंडिकुलर हो गया 3। अब बचा क्या, हाइपोटेन्यूज, तो यहां से निकाल लीजिए h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर, बेस कितना है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का 16, ऐड करोगे 25, h स्क्वायर इधर चल रहा है, स्क्वायर हटा दोगे इधर रूट लग जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। अब कोई टेंशन नहीं है, अब कोई टेंशन नहीं, सब कुछ निकल आया। तीनों साइड आपको मालूम हो गई, मतलब तीनों परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज मालूम हो गया। अब जो मर्जी वो निकालो, लेकिन हमें जो जरूरत है वही निकालेंगे। हमें जरूरत किसकी है, tan a की। आप जानते हो tan a ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है p/b। p मतलब परपेंडिकुलर कितना है 3 है, बेस कितना है भाई 4 है, ठीक है। और sin a निकालना है, sin a का फॉर्मूला होता है p/h, p/h। तो p कितना है भैया 3 है, p कितना है 3 है, h आपने ये निकाला 5 है। फिर cos a की जरूरत पड़ेगी, क्या होता है b/h, बेस कितना है 4 है, h कितना है 5 है। चलो सब कुछ निकल आया। फिर LHS लेंगे, LHS लेंगे, LHS में वैल्यू रखेंगे, RHS में वैल्यू रखेंगे। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई तो वो इक्वल होंगे, नहीं तो इक्वल नहीं होंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan एक वैल्यू क्या है 3/4, उसका स्क्वायर कर दो, 3/4 का स्क्वायर कर दो। 1 प्लस tan एक वैल्यू रखो, उसका स्क्वायर 3/4 का होल स्क्वायर। 1 माइनस होल पावर लगा तो सब पे पावर आती है, तो 3 की पावर 2 होगा 9, 4 पावर होगा 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर 16 होगा। फिर देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 बन जा 16, फिर माइनस इसको माइनस कर देंगे, 16 बन जा 16, 16 में से 9 जाएगा, आएगा 7/16, मेन अपॉन ये हो गया। 16 बन जा 16 प्लस इस पे 9 ऐड कर दोगे 25/16। आपने देखा यहाँ मेन अपॉन के ऊपर अपॉन, मेन अपॉन नीचे अपॉन, तो इसके भी नीचे 16, इसके भी नीचे 16, 16 16 कट गया, तो 7/25 आ गया। तो हमने देखा LHS की वैल्यू आ गई 7/25। अब RHS लेते हैं। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos a की जो वैल्यू है, cos a की जो वैल्यू है वो 4/5 है, उसका स्क्वायर हो गया, माइनस sin a की वैल्यू है 3/5, उसका स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, आगे वाला ये माइनस कर दो, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, सिंपल लिख दिया, ऊपर प्लस प्लस कर दो, माइनस कर दो, 7 आएगा। देखिए सिंस LHS इक्वल टू RHS, LHS की वैल्यू क्या होगी, RHS के इक्वल होगी, so you can say that this is equal to this, true, okay।